करें तो आई थिंक यू नीड टू कीप योर आईज एंड ओपन ऑल द टाइम, रिसेप्टिव होना चाहिए आपको चोर होना चाहिए। मतलब अब आप और मैं बड़ा बड़ा बुरा चोर हूँ, मतलब अब आपको नहीं पता होगा मैं आपसे क्या चीज़ चुरा लूँगा, ये क्या सीख लूँगा। तो मुझे हाँ मतलब मेरा मुझे ये लगता है कि आपको ना हर वक्त लर्न करते हुए होना चाहिए। अच्छी बात आप स्टोर करें, वो आपके काम आएगी। एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन उसके काम आती है। आप देखते हैं क्या है, मैनरिज्म मिल जाता है। जैसे बाबा जी इशफाक साहब के बारे में ये सुना कि उनके कान बहुत तेज़ थे, इतने तेज़ थे कि अगर वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और अगर वो चौथी मेज़ पे उनको एक इंटरेस्टिंग सी टोन नज़र आई है तो कहते थे एक मिनट चुप कर जाए, और वो सुन लेते थे वो आवाज़। जैसे एक ज़माने में वो था ना $6 मिलियन मैन और बायोनिक वुमन, तो मैंने उनके जो दोस्त अहबाब से सुना कि ही हैड अ वंडरफुल ईयर, बहुत कमाल की उनकी वो थी कि वो उसको वो कर लेते थे। तो चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही हैं। राइटर के लिए कहानियाँ उसके इर्द गिर्द ही हैं, क्रिएटिविटी आइडिया सब कुछ। आप भी जैसे माँ जी एक इंटरव्यू में कहती थी कि आँख बताती है कि आँख के अंदर क्या कहानी है, आज शाम 4 बजे क्या हुआ होगा इसके साथ, ये कहीं लड़ी है, नौकरी से निकाल दिया गया है, कोई दिल टूटा है, को हार्ट ब्रोकन है, क्या है, आंख बताती है। कहते हैं ना आंख चेहरे का आईना, चेहरा बंदे का आईना, आंख चेहरे का आईना। लेकिन फिर वहां भी आप देखें कि जो हम तो सिर्फ आंख की बात करते हैं, बहुत सारे लोग तो इन आंखों के मोहताज नहीं होते। जो नहीं देख सकते वो देखते हैं जहाँ तक हमारी रसाई ही नहीं है। मुझे ये बताइए, आपने इतने ड्रामास में काम किया है, जब मैं बात करती हूँ स्क्रिप्ट्स की, तो आप स्क्रिप्ट देखकर ड्रामा एक्सेप्ट करते हैं या करैक्टर को देखकर? नहीं, असूलन तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे आप मुझसे पूछें कि ये जो शादी आपने की है या आपने अपनी बकायमी होशोहवास की है कि नहीं, तो मेरा ख्याल है कि आपको डेफिनेटली इट इज अबाउट स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट। लेकिन मेरा ख्याल है, अब ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि कुछ असल में मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मुझसे अच्छी एडमिशन नहीं की, आगे रमज़ान मुबारक भी करीब है, मैं कोई अच्छा अदाकार नहीं हूँ और मेरी बड़ी लिमिटेशंस हैं। तो कैसे मैं एक एक्टर हो सकता हूँ? ये दाढ़ी मेरी है, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, बड़ी, इसने तो अब रहना ही है जब तक है साथ, ये तो नहीं कहीं जाएगी। तो अब ये क्या होगा, मैं तो इसी के अंदर में जो हो सकता है वही मैं करूँगा ना। और वो भी थैंक्स टू बाबा जी कि वो हाँ कहा कि भाई ये है तो अब है तो है। वो अब वो सारे ये भी कहते हैं कि जी अब आप तो हर हीरोइन के अब्बा आप ही हैं। तो मैंने कहा भाई हाँ अब क्या करें, इसमें अब्बा ही हो सकते हैं। और हीरोइन के अब्बा को इतना अच्छा एक बात बताएं, हर पाकिस्तानी ड्रामा में हीरोइन के अब्बा को इतना वो क्यों बनाया होता है, वीक सा, दुखी आत्मा? अच्छा, इसके लिए हमें एक और पॉडकास्ट करना चाहिए। सवाल का जवाब मुझे बस हाँ, इसके लिए एक और पॉडकास्ट करना चाहिए मेरा ख्याल है। I would like ये एक मौजू है जिस पे हम बात करें कभी, अगर टाइम निकालो तो जरूर लेकिन थोड़ा सा मुझे बता दें कि क्यों, व्हाई सो वीक ऑल द टाइम, या स्क्रिप्ट की डिमांड है? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में जो सबसे मजलूम है ना वो बाप है। अगर आप बेटी का कि बेटे का? नहीं, बाप ही। वो हम आगे चलते हैं कि कैसे। ठीक है, मैं आपको उसकी बड़ी सीधी मिसाल देता हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बाप वो वाहिद बाप है जो अपने बच्चे के लिए अगर जॉगर नहीं खरीदता ना तो वो कहता है यार मेरे वास्ते जॉगर ही नहीं ले सकिया, मैंने होर काम करना चाहिए, मैं ले लूँ। पाकिस्तान से बाहर वाला बाप जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, उसको जब बेटा कहेगा ना तो कहेगा बेटे काम करो इसके लिए, तुम्हें अच्छा लगता है जॉगर, गो फॉर एन ऑड जॉब, करो और बनाओ खुद। ऑलराइट। हमारे वाला ना दिल पे रोग लगा लेता है, इमोशनल, फिर एक और 2 घंटे की नौकरी एक और करता है, वो फिर वो ना अपना सब कुछ वार देता है, ठीक वो ऐसा करता है। तो मुझे लगता है कि वो तो ठीक है, कफालत बाप का ही काम है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, मैं भी डॉक्टर शार साहब की बात सुन, आपको पता है मैं डॉक्टर शार साहब को बचपन में बहुत करीब से देखा हुआ है, थैंक्स टू अब्बा जी, और वो उनके पीछे नमाजें भी, ताहिल कादरी साहब को भी, ये सबको। तो वो अभी उन्होंने, मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि कुरान करीम में ये नहीं है कि अपनी औलाद से प्यार करो, ये नहीं कहा, क्योंकि वो तो तुम करोगे, वो तो तुम्हारी फितरत के अंदर है, लेकिन इतना ज़्यादा ना करो कि वो तुम्हें हराम पे मजबूर कर दे, कि उसकी मोहब्बत में तुम कहोगे ये रिश्वत मैंने इसलिए ले ली कि मुझे अपनी औलाद के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। वो नहीं, यू नीड टू ड्रॉ लाइन्स, इसलिए कि आप ही की ये जो हमारी कुरान करीम है उसी में तो फिर माल और औलाद जो है वो इस उम्मा का ख़ास तौर पे जो आजमाइश है और फितना ही कहा गया, तो वो तो है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपने कुछ ड्रामास किए हैं अभी रिसेंटली जो कि काफ़ी हिट गए हैं, जैसे इश्क मुर्शद है। क़यामत की निशानी है कि मेरे ड्रामे हिट हो रहे हैं, सोच ले।
चीख भी है, चीख चीख आपने तो सबा कमर के हाँ, साथ किया, बदर में वो। इश्क मुर्शद में जो आपने करेक्टर किया, उनके बारे में बताया कि वो आपने डिड यू एक्सपेक्ट कि वो इतना फेमस हो जाएंगे और इतने वो मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता कैसा था। एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए दोनों मैटर dramas में? करता था टू वर्क विद फारूक रिंद। फारूक भाई इज अ मैजिशियन। ऑलराइट, और वो जो जिसको आप मौलाई उसमें आ रहा था ना कि जैसे वो कहता था फजल बख्श तुम मौलाई हो, फारूक भाई मौलाई है। ठीक है। फारूक भाई की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि फारूक भाई का आंसू मुस्कुराता है और मुस्कुराहट रोती है। वो इन हुदूद को बहुत अच्छा समझते हैं। वो बड़ा दर्द उन्होंने जिंदगी में देखा है और महसूस किया है। और जो आदमी दर्द से आशना हो जाए ना, उसको भाग लग जाते हैं। जैसे सिंगर उसको को रोग ना लगा तो हाँ, वो गा हाँ, नहीं वो सकता। रॉकस्टार में वो I था get ना कि टूटा दिल या नहीं। और आपको पता है ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती बुशरा, ये लेवल जब आगे जाता है ना, आपका कभी दिल टूटा? यही से मैं आई एम एडिंग अ क्वेश्चन इन इट, दिल टूटा। इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। हाँ टूटा ही होगा यकीनन, लेकिन अब वो मैं यानी कि टूटा है। तो दिल तो अच्छा, you क्या had- वो कहती आपने arrange थी marriage लता की हुई है? मंगेशकर, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो मुझे बता, आपने अरेंज मैरिज की, लव मैरिज का मौका नहीं मिला या नहीं जो वो पसंद थी वो चली मैंने गई? जहाँ सोचा था वो मैंने अपनी अम्मा से कहा था, उन्होंने उस पर मुझे एक कहानी सुना दी सबका मौसी। और वो हाँ, फिर ये फिर ऐसे वो ही होता है जाहिर सबके बात साथ। नहीं, लेकिन वो अब मुझे ये श्योर है कि डेस्टिनी ना। हाँ, किस्मत की बात और है। ये वो कहानी भी इसी पे थी। उन्होंने मुझे कहा कि देख लख मैं चाहवा कि तेरा ब्याह उत्थे ना होए, जे लिखिया ते हो के रवेगा, मेरे करन ना करना। मैं कहा, क्या कर रही है करन ना करना क्यों नहीं? अच्छा, आई हैव 2 more questions, then अच्छा we जी। will be wrapping up this session. मुझे ये पता है कोई ऐसा करेक्टर जो अभी भी आपकी ख्वाहिश है कि आप करना चाहेंगे आने वाले ड्रामास में? कोई भी नहीं, कोई ऐसी नहीं, कोई भी कर लेंगे। चले, कोई भी कर good लेंगे। है। अभी हमने एक सिंगल प्ले किया है। अली फरहान, हमारे अली फैज़ान के भाई हैं, वो बाहर से मलेशिया से पढ़ के आए हैं। तो मैंने और लैला वास्ती ने, इट्स सिंगल प्ले, Alright. मैंने और लैला वास्ती ने, हम दोनों एक ब्लाइंड कपल बने हुए उसमें, दोनों ही नाबीना है। तो वो किया, पता नहीं वो लोगों को कैसा चले, लगे, good है। लेकिन वो है। मगर हाँ कुछ भी आए, अच्छा, आए तो सही, बरसरे इल्ज़ाम ही आए। गुड। मुझे ये आई विल बी टेकिंग नेम्स ऑफ अ फ्यू करेक्ट पर्सनैलिटीज, ठीक है। उनके वन वर्ड फॉर ऑल ऑफ देम, उनके लिए एक वर्ड, बड़ा मतलब उनके लिए बड़ा मैं इसमें फेल हो जाऊंगा मैं। माहिरा खान, माहिरा खान हसीन, सबा कमर, सबा कमर एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग, दुर्रफिशा, दुर्रे फिशा हमारी बेटी, बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास इज अ डार्लिंग, एंड सबा फैसल। सबा फैसल तो अगर मैं वैसे कहूँ तो मेरा कोई बड़ा पुराना क्रश तो भी कह सकते हो उन्हें, लेकिन सबा ने कमाल कर दिया है। सबा ने, आपको एक बात मैं बता दूं सबा के बारे में, मैंने सबा से कहा था कि वो एक्टिंग करें सबसे पहले, जब वो होस्टिंग करती थी। कितनी पुरानी बात मैं है? हमेशा सबा को ही बताता जब उन्होंने एक्टिंग शुरू भी कौन नहीं सा की ईयर थी। होगा? दिस वाज आई थिंक 24 years बैक। ओह माय गॉड, अमेजिंग। हाँ, और ये आप ये सब आपको ही बता सकती हैं, चलिए, I'll क्योंकि ask मुझे her, बता। definitely एंड I'll सबा ask her. डिड वंडर्स। सबा तो अब और वो तो बहुत हाँ, सबा आप और वो। सबा तो No एक doubt. एक जर्नी है पूरा सबा का, मेरा ख्याल। और मुझे ये बताइए, जब मैं समर ट्रांसमिशन की मैं दोबारा बात करती हूँ, तो हम समर ट्रांसमिशन के थ्रू जो जेनजी जनरेशन है उसका लाइफस्टाइल चेंज कर सकेंगे? ये जो हमारी अब नई जनरेशन है वो ज़रा ट्रेडिशन से काफ़ी दूर है। नहीं बुशरा, Would we be यहाँ में able मैं to- आपसे थोड़ा सा ना डिसएग्री करूँगा। मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए इस जेन जी से। Really? अब मुझे नहीं पता आप जी में किस किस को ले जाते हैं, मुझे तो ज़ॉम्बीज़ भी बहुत सारे लोग तो उससे भी मिला देते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो नए जितने Zombies? लोग हैं और जो नई जनरेशन है, उनसे हमें सीखना चाहिए, Really? क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता, आप तो छोटी हैं, मेरी वाली जनरेशन चक्करबाज थी, घुमाओ फिराओ, हाय ये करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। ये बड़े ऑनेस्ट है, ये सच्चे हैं, ये सवाल दिल से करते I हैं, get पूछते it. हैं। हाँ, मुझे डिस्कम्फर्ट में डालें या मैं कहूँ वो हो, क्योंकि हमें ज़रा आदतें- मसला- लेकिन हमें हमारी पिछली generation मुझे की लगता है आदतें कि हेरा-फेरी इस की। जनरेशन से जो मेरी जनरेशन को सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है वो ईमानदारी है और सच है। चले, गुड है। आई रियली लाइक दिस एंड सेकंड योर ओपिनियन एज वेल कि ट्रूली वी नीड एन ऑनेस्ट जनरेशन व्हिच इज कमिंग एंड यस वी कैन सी अहेड। बिफोर वी रैप अप द सेशन, मुझे ये बताइए कि आपको समर पॉडकास्ट कैसे लगा और हाउ डिड यू लाइक दिस समर पॉडकास्ट एंकर?
भाई मुझे, अगर आप मुझसे सच पूछें तो समा पॉडकास्ट में मुझे डर लगा, इसलिए कि एक तो मुझे ये पता नहीं था कि ये ऐसा होगा, फिर मुझे ये नहीं पता था कि एक बंदे का नाम जो मैं इतना सुनता हूँ वो मेरे दाएं जाने बैठा होगा चश्मा लगा के, जिसका नाम बिलाल है, ठीक है। तो फिर मुझे ये नहीं पता था कि वो चौधरी समा बैठे होंगे और हमारा वो जो असद है वो, तो अब मुझे कोई पूछेगा कि तानू धक्का किन्ने देता है, तो मैं कहूँगा असद ने धक्का देता है। तो ये मुझे इट वॉज नॉट ऑल प्लान, मतलब आपको बता ही देते बंदा कोई और कुछ नहीं, तो मैं भी की कर लेना। सरप्राइजेस पसंद है, हमें सरप्राइजेस देना पसंद है। अरे हाँ, लेकिन सरप्राइज और शॉक्स में से तो फर्क होता है यार खुदा के लिए। लेकिन शॉक आपको पता है दो होते हैं, एक अंग्रेजी वाला एक उर्दू वाला, लेकिन हमें तो अंग्रेजी वाला ही लगा है वैसे। नहीं, थैंक यू। एंड वन वर्ड फॉर समा पॉडकास्ट एंकर बिश्रा। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन वो मैंने आपसे कहा था ना, देख लें फिर, वो मैंने तो नारंगी रंगा था दुपट्टा खाकी हो गया, आपका पॉडकास्ट ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना फिर। नहीं, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू टुडे। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। कोई अल्लाह करे जैसे आप चाह रही थी वैसा हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, एंड इट वाज अ वंडरफुल ब्लास्ट टू हैव यू हियर, एंड इट वाज एक्चुअली अ सरप्राइज फॉर बोथ द पार्टीज। आपका शुक्रिया। आप इजाजत दें तो मैं आपके व्यूज से कुछ एक बस बात कह दूं। जी प्लीज। देखिए, एक तो दुआ की बहुत दरखास्त है, और मेरे जैसे बंदे को अगर आप देखें ना तो यही ही है, और मेरे पल्ले कुछ नहीं है। तो आप बड़े हैं तो छोटा समझ के दुआ कीजिएगा, गलतियों से दरगुजर करिएगा, छोटे हैं तो आपकी खैर है। तो अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। थैंक यू सर, थैंक यू बुशरा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनका नाम बुशरा है, तो आप सोचे मेरी ताजीम और कितनी बढ़ गई होगी। ये चेक करना। Nice, good to know that, and thank you again for being here. Thank you guys for watching us today. Please do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast, and also congratulations to Mr. Nurul Hassan again. हमारा Sama edition है, हमारी फैमिली में Mr. Nurul Hassan आ रहे हैं, और पूरी रमज़ान आप देखेंगे उनको टीवी स्क्रीन्स पे। रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन बहुत लाइवली होने वाली है, बहुत वाइब्रेंट होने वाली है, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके साथ हम लोग बहुत कुछ शेयर भी करेंगे। So stay tuned for the coming Ramzan. Bye bye.